कहते हैं वो कभी भी और किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। यदि वह सामने से हारता है तो तत्काल ही विपरीत दिशा से पता नहीं कैसे प्रकट हो जाता है। हमने आपसे कहा कि आप जो कुछ भी हमसे छिपा रहे हैं आप इसी क्षण हमें दीजिए हमें विजया चुरा। कुंवर जगमाल, आप इस तरह वहां से चले क्यों आए? वो हाँ, हमें वहां अच्छा आभास नहीं हो रहा था, इसलिए हम वहां से चले आए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। आप विश्राम कीजिए। अपनी छुपाई हुई बंदूक को फिर से अपने साथ रखने का इससे उत्तम अवसर नहीं मिल सकता हमें। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कहां चले गए ये? कैसे भूल के हम भी यही देखनी थी क्या हमें अपनी बंदूक? अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कैसे मारेंगे दाता भाई को अब? कहां गई हमारी बंदूक?
चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको स्वयं से कभी अलग नहीं करेंगे। बहुमूल्य आप हमारे लिए। कुंवर जगमाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम तो बस हम यहाँ दादा भाई को इतनी बुरी तरह से हारते हुए नहीं देख सकते हम, इसलिए बाहर आ गए। किंतु आप कक्ष से बाहर क्यों आए? हाँ, दम घुट रहा था वहां पे हमारा, इसलिए खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर आ गए। और वो अखाड़ा, वो तो मृत्यु कक्ष लग रहा था हमें। आपको क्या लगता है दादा भाई आज ही मारे जाएंगे? आप पागल तो नहीं हो गए कहीं? कुछ नहीं होगा हमारे कुंवर प्रताप को। अब आप चलिए। पहले आप। कुंवर प्रताप, आप ठीक तो है? सूरज उगने की वजह से मलयुद्ध को यही रोक दिया जाता है। अब ये मलयुद्ध आज रात को फिर से शुरू किया जाएगा। या खुदाया, आज तो कमाल होते होते रह गया ज़हीर। जरा सोचो, यदि हम दोनों ने इस सरजमीं के सबसे खतरनाक, सबसे बहादुर, सबसे तगड़े जंगजू को मार गिराया होता तो कमाल हो जाता। मैं तो बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं जब हम दोनों प्रताप को मार गिराएंगे। लोग मुगलों से ज्यादा हमसे खौफ खाएंगे। चारों तरफ ज़हीर सक्का के नाम का चर्चा होगा। ज़हीर सक्का! जो लड़ाई अभी तक जीती नहीं, उसका जश्न मनाना समझदारी नहीं है सक्का। हम दोनों ने मिलकर बड़े बड़े जंगजुओं से लड़ाई की। कोई भी हमारे सामने पूरी रात नहीं टिक पाया। लेकिन ये प्रताप, ये ना सिर्फ पूरी रात टिका रहा, बल्कि हमारे बदन के ये जख्म बताते हैं कि ये कोई मामूली जंगजू नहीं है। हमें एहतियात बरतनी होगी। जब तक हम प्रताप को जान से नहीं मारते थे, तब तक ढील नहीं बरतनी, वरना खतरा हमारी जान को भी है। जान देने से डरता नहीं है सक्का। रही बात इन चोटों की, तो शुक्र है खुदा का कि 2 कतरा खून का हमने भी अपने बदन से निकलते हुए देख लिया। आंखें तरस गई थी। और दिखाऊं, ये देखो, खून बहाने से डरता नहीं है सक्का।
कुंवर प्रताप, हमने आज तक अपने जीवन में जितनी लड़ाइयां देखी हैं, ये लड़ाई उन सब में विचित्र लग रही है। बिल्कुल सही कहा। आज जई सका ने अपने दांव पेच से हमें बहुत आश्चर्यचकित किया है। मानो कि हमारे हर एक वार का आक्रमण का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। मानो कि हमारे हर एक आक्रमण के बाद, हर वार के बाद वो दूनी ऊर्जा के साथ हम पर झपट रहा हो, और वो झपटा भी और चप्पल इतना कि अगर कहीं लुप्त हो जाता तो तुरंत ही दूसरी ओर से प्रकट हो जाता। अगर हम उस पर सामने से आक्रमण करते और अगर उसे हम पर पीछे से आक्रमण करना होता तो वहां से वो लुप्त हो जाता। सही कहा था। हमें कभी लगा कि वो दाएं हाथ से प्रयोग करने वाला मल है, तो कभी अचानक ही बाएं हाथ से इतनी जोरों से वार करता कि लगता था कि सही सखत हो बाएं हाथ वाला है। जब पहली बार हम सही सखत से मिले थे तो हमें भली भांति याद है कि उसने दाएं ओर से अपने बालों को ठीक किया था, किंतु लड़ाई के समय कभी बाएं से ठीक करता तो कभी दाएं से। मानो हम एक नहीं दो मल्लों से युद्ध कर रहे हैं। आप ठीक सोच रहे हैं कुंवर प्रताप। हाकिम खान, और यहाँ हकीकत में वो एक नहीं दो हैं। आप भी कुछ बताइए ना हमारी बंधु। क्या इसी समय मारते हम दादा भाई को? नहीं नहीं, इस समय तो वो कितने निर्बल है और घायल भी है। इस समय तो वो ठीक से अपना बचाव भी नहीं कर सकते, इसीलिए यही उचित समय है उनको मारने का। यदि एक बार वो अपनी रक्षा के योग्य हो गए ना, फिर तुम क्या मारोगे उन्हें? फिर तो तुम ही उनसे अपने प्राण बचाने के योग्य नहीं रहोगे। परंतु कितना प्रेम करते हैं वो हमसे। हमारा गोली चलाने का भी सारा दोष उन्होंने अपने सर पे ले लिया। आज से कुंवर जगमाल हमारा उत्तरदायित्व है। और हमें सुधारने वाली बात ले लो, इस अभियान तक पे साथ लेके आए वो हमें। हमारे कारण इन्होंने जो भी खोया है, हम प्रयास करेंगे कि इनका व्यक्तित्व उससे उभर सके। नहीं जगमाल, बुरी बात, बहुत बुरी बात। बुरी बात है तो क्या हुआ? हमारा तो जन्म ही बुराई से हुआ है, तो रहेंगे ना हम बुरे। ये भली भली बातें नहीं जमती हमें। तो फिर उस राजपूत धर्म का क्या? किसी निर्बल पर आक्रमण ना करने वाला सिद्धांत। तो फिर हमारा बहुमूल्य सिंहासन, राजमुकुट, सत्ता, प्रताप के जीवित रहते इन सब में से कुछ नहीं मिलेगा हमें। व्यवस्था है हमें उनको मारना। बस हो गया निर्णय, हम मारेंगे दादा भाई को। नहीं कुंवर जगमाल, आप उन्हें नहीं मार सकते हैं। सिंह जी,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये जो करने की सोच रहे हैं ना, उसे रोकने आए हैं। आपकी रानी माँ ने भेजा है हमें। लगभग मर चुकी थी रानी माँ। आपको पता है ना, उनपे बंदूक हमने चलाई थी, जानते हैं ना आप? इसलिए अगर हमारे मामले में टांग अड़ाएंगे आप, तो हम आपको भी मार डालेंगे। हाकिम खान, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि भली भांति जानते हैं कि अगर आप कहीं जाने का मन बना लें तो आप वहां हर हाल में पहुंच ही जाते हैं। और हमने इंशाअल्लाह आपको अपना दोस्त बनाने का अहर उठा रखा है, और अब हम लड़ेंगे उस ज़हीर साका से और उसे हराकर अपने मकसद को हासिल करेंगे हम। ये लड़ाई जो हमारे और ज़हीर साका के बीच आरंभ हुई है, हम चाहते हैं कि इसका अंत भी हमारे बीच में ही हो। हाकिम खान, हम नहीं चाहते कि आप किसी प्रकार से हमारी सहायता करें। और प्रताप, आप एक हैं और वो खबीस के बच्चे दो हैं। ज़हीर साका दो है, ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमने कईयों से कब का ये सुन रखा है कि वो एक नहीं दो हैं। आज प्रताप जैसे लाजवाब जंगजू की ये हालत देख के हमारा शक यकीन में बदल गया। अब हम दोनों मिलके उसको बड़ी आसानी से हरा दें। नहीं हाकिम खान, यह संभव नहीं हो सकता। क्या आज भी आपके दिल में वो जो हमने आपके दोस्ती के बड़े हाथ की इज्जत नहीं की थी? पीढ़ियों से हम अफगान और तुम राजपूत दुश्मन हैं एक दूसरे के, वो बात आपके जहन में आज भी है? नहीं हाकिम खान, नहीं। कारण है हमारा धर्म, हमारी मर्यादा। भले ही आपको लगता है कि ज़हीर साका शायद दो हैं, पर हमारे लिए वो एक ही है। सोचिए, अगर हम दो और वो एक अकेला, हम अगर ये लड़ाई जीत भी जाएं तो हमारे लिए अधर्म होगा। उफ, यह आपका धर्म एक दिन आपको मरवाएगा। नहीं हाकिम खान, ये हमें मारता नहीं है, अरे ये तो हमें जीना सिखाता है। नहीं कुंवर जगमाल, नहीं कुंवर जगमाल, आप ऐसा नहीं कर सकते। मान सिंह जी, छोड़िए। भगवान के लिए बंदूक हमें नहीं दी। बंदूक चाहिए आपको? बंदूक चाहिए? कमान सिंह जी, कमान सिंह जी। गोली की आवाज। आपने ये बंदूक किससे बेची? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल। कुंवर जगमाल कहाँ? कमान सिंह जी, कमान सिंह जी। गोली की आवाज। कुंवर जगमाल कहाँ है? यही तो थे, हम देख कर आते हैं। नहीं पता, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि ज़हीर साका को पता चल जाए। हम इस दुर्घटना में उन्हें घसीटना नहीं चाहते। आप लोग यहीं रहिए, हम स्वयं जाकर देखते हैं। ये
ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके उत्तरदायी केवल आप हैं। मना किया था ना हमने कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए, अब बिना बात के प्राण गंवा दिए ना अपने अपने। अरे अब तो सच में मर गए। वाह, कोई इतना आज्ञाकारी कैसे हो सकता है? वो जगमाल! वो जगमाल! वो जगमाल! हे भगवान, लगता है दादा भाई ने गोली का स्वर सुन लिया। अब हम क्या करें? वो जगमाल! वो जगमाल! हे भगवान, अब हम क्या करें? वो जगमाल! गोली मार ले खुद को। यही उचित मार्ग रहेगा, नहीं तो दादा भाई हमें मार के मार डालेंगे। हाँ जगमाल। वो जगमाल! वो जगमाल! हाँ जगमाल, हिलिए मत जगमाल, कांपिए मत। वो जगमाल! कांपिए मत। फिर गोली की आवाज। हमें चलना चाहिए। नहीं हाकिम खान, कुंवर प्रताप ने मना किया है। ये क्या हो गया? हम नहीं मार पाए स्वयं को। कौन जगमाल? दादा भाई, दादा भाई, दादा भाई, कुंवर जगमाल शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बंदूक हमें दीजिए। नहीं हम नहीं देंगे दादा भाई। कुछ नहीं होगा आपको। बताइए बात क्या है, बताइए। हम हैं। क्या बताए? बताएंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। हम समझेंगे आपकी बात। लाइए बंदूक दीजिए हमें। कुंवर जगमाल नहीं, हम आपके बड़े भाई हैं। दादा भाई, बंदूक हटाइए आप। नहीं दादा भाई, कुंवर जगमाल बंदूक हटाइए। आप भी नहीं समझेंगे, उल्टा आप तो हमें मार डालेंगे। इससे अच्छा हम स्वयं को ही मार लेते हैं। दादा भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे भी जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, सब समाप्त हो चुका है। कुछ समाप्त नहीं हुआ है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। हम स्वयं को मार लेंगे दादा भाई, हम मार लेंगे अपना को दादा भाई। कुंवर जगमाल! हम स्वयं को मार लेंगे दादा भाई। कुंवर जगमाल! तीसरी गोली चल गई है पत्ता। अब हम नहीं रुक सकते, कहीं प्रताप मुसीबत में ना हो। कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! ये क्या किया आपने? दादा भाई, अब हम मर जाएंगे ना, इसलिए पूरा ही स्वयं को मार लेते। नहीं कुंवर जगमाल, नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। दादा भाई, वो दमन सिंह आपको मारने आया था दादा भाई। उसको लगा कि आपने रानी माँ पे गोली चलाई है, इसलिए आपको बचाने के लिए उसको मारना पड़ा दादा भाई। आपने हमें बचाया था ना, तो हमें तो ये करना ही था, परंतु अपराध दोनों बार हमसे ही हुआ। अब अगर यही बात हम आपको बता दे तो ना आप हमारा विश्वास करते और ना दादीराज, इसलिए हमने स्वयं को ही गोली मार ली। क्यों किया आपने सर? क्यों किया? ये आपका रक्त नहीं, ये हमारा भी रक्त है। आपके बड़े भाई हैं, कुछ नहीं होगा आपको। अरे आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है। कदापि आपको कुछ होने नहीं देंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे रानी माँ और दादीराज को? क्या कहेंगे उनसे हम कि हम आपकी रक्षा भी नहीं कर पाए? तो जगमाल, कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। शीघ्र ही चलिए हमारे साथ। दादा भाई हम मरना नहीं चाहते दादा भाई, हम आपसे जीवन की भीख मांगते दादा भाई। कुंवर प्रताप, प्रताप शीघ्र जाके बेटी को बुला रही। जी चलिए, आइए। हाकिम खान, हमें मेवाड़ के इस वीर सेनापति का पूरे सम्मान सहित अंतिम संस्कार करना ही होगा। आप फिक्र ना करें कुंवर प्रताप। आइए।
सब ठीक है ना? अब आपको इनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुंवर प्रताप, अब आज रात की जहीर साका के साथ लड़ाई से पहले मल अभ्यास करना चाहेंगे? जाकर जहीर साका को कह दीजिए कि हम अपनी अधूरी बची हुई लड़ाई आज नहीं, कल रात आरंभ करेंगे। आज हमें दमन सिंह के अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दाह में रहना पड़ेगा। जाओ और बता दो अपने जहीर साका को कि हम आज रात की लड़ाई के लिए कुंवर प्रताप का संदेश लाए। हाकिम खान, अब तुम यहां से लौट जाओ, जाहिर साका से बात हम करेंगे। कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कुंवर प्रताप की दोस्ती का कर्ज उतारना है। चाहे लड़ाई उन्होंने शुरू की हो, पर उसे खत्म हम करेंगे। नहीं हाकिम खान, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कुंवर प्रताप कभी नहीं मानेंगे। कुंवर प्रताप को मनाना तुम्हारी मुसीबत है, हमारी नहीं। अब तुम यहां से जाओ। आज रात हम करेंगे आपके साथ मुकाबला। कुंवर प्रताप का यही पैगाम है आपके लिए। अमन सिंह जी, अगर आप जीवित होते तो हम आपकी दुविधा को दूर कर पाते। हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मेवाड़ के इस वीर सेनापति सत्यवाक की आत्मा को शांति प्रदान करें। कुंवर प्रताप, हाकिम खान जहीर साका से लड़ने के लिए चला गया है। क्या? आपने ऐसा होने क्यों दिया? हमने उसे बहुत रोका कुंवर प्रताप। हमने कहा भी कि आप कभी नहीं मानेंगे, किंतु वो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हम क्या करते? अब अतिथिशाला जाकर जगमाल की देखभाल करें। हम जाकर हाकिम खान की सहायता करते हैं। जी। हमसे उनको मार लेंगे दादा भाई। कुंवर जगमाल, कसम तो मैंने प्रताप को हराने की खाई थी। तुम्हें हरा के क्या होगा? क्योंकि प्रताप ने हमें भेजा है लड़ने के लिए। चाहे वो लड़े या हम, बात एक ही होगी। आप हमें हरा दीजिए, समझ लीजिएगा कि आपने प्रताप को हरा दिया। ठीक है, तो फिर तुम्हें ही हरा देता हूं।
गया ना पकड़ में, अब देखता हूँ गायब कैसे होता है। कुछ भी कर ले तू, अब गायब नहीं होने दूंगा। हमने पकड़ लिया खबीस के बच्चों। हम शुरू से ही जानते थे कि तुम एक नहीं दो हो, और तुम बहादुर नहीं बुज़दिल हो, बुज़दिल जुड़वा भाई। अब तुम्हारा राज हम जान चुके हैं और हम बताएंगे प्रताप को और इस पूरी दुनिया को कि तुम एक नहीं दो हो। जिंदा रहोगे तो बताओगे ना खान। आखिर खान, आखिर खान, हमने कभी भी आपको अपने मामले में पढ़ने की अनुमति नहीं दी, फिर क्यों किया आपने ऐसा? इस व्यक्ति ने हमारी गाय चुराई है, इसे सही पाठ पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। आप इनकी हकीकत नहीं जानते प्रताप। हम जानते हैं इनकी असलियत। इनकी असलियत भी। धोखा है ये। अखाड़े में हथियार लाने का कायदा नहीं है। अखाड़े में हथियार लाना कायदे के खिलाफ है। हमने तुम्हारे हर एक नियम का पालन किया, तुमने हमारे साथ छल किया है। शाबाश प्रताप, शाबाश। सक्का, अगर तुम अभी हमारे सामने नामुराद नहीं हुए तो प्रताप तुम्हारे भाई की गर्दन काट देगा। सामने आ खबीस की औलाद, आ सामने। हम जानते थे कि तुम एक नहीं दो हो। तभी तो आप जैसे शानदार जंगजू के सामने ये पूरी रात भर टिक पाए। सक्का, अब हम दोनों तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं, और तुम दोनों को मारने के लिए हमें हथियार की आवश्यकता नहीं है। तुमने कायदा तोड़ा है। कायदा तुमने तोड़ा है। हम दोनों खून से बंधे हैं। हम दोनों मिट्टी से बंधे हैं। हम दोनों दोस्ती से बंधे हैं। हाँ, हम दोनों एक हैं। हाँ, हम एक हैं।
कुंवर जगमाल, कुंवर जग यदि तुम चाहते हो कि मेवाड़ की सेना तुम्हारे दुर्ग पर कब्जा ना करे तो हमारी गायों को छोड़ दो। जो हुक्म जनाब, हम अभी आपकी सभी गायों को छोड़ते हैं। आपका और हमारा दोनों का हाथों में लिया काम अब पूरा हुआ। आपका अपनी गायों को छुड़ाने का और हमारा आपसे दोस्ती करने का। जी, चलिए चलते हैं। कुत्ता, क्या बात है पता? जगमाल भाग है। सरासर आपकी है धीर भाई जी। जब हमने कुंवर प्रताप को गोली चलाने के अपराध में इस महल में बंदी रहने के लिए कहा था, फिर आपने उन्हें बाहर कैसे जाने दिया? जानती हैं आप कितना बड़ा अहित किया है उन्होंने ऐसा करके? धीर भाई जी, हम एक समस्या सुलझाने गए थे, आपने दूसरी समस्या खड़ी कर दी है। अगर जयवंता बाई जी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। जानती हैं आप, आप लोग जाइए यहाँ से, हमने कहा जाइए, और हमारा अश्व लेके जाइए। जानती हैं धीर भाई जी, आप ही हमारे पास सबसे पहले आएंगे कुंवर प्रताप के लिए मुक्ति और नरम व्यवहार की विनती करने के लिए। हम बस इतना जानते हैं राणा जी कि आप जो चाहें हमसे कह लें, हमें सुना दें और कुंवर प्रताप को डर ना दें। धीर भाई जी, हम आपको कैसे आश्वासन दे सकते हैं जब आपका पुत्र अपराध पे अपराध किए जा रहा है? जब हमने उनसे पूछा था कि गोली किसने चलाई है तो वो चुप रहे। जब हमने उनसे पूछा कि उनके पास बंदूक कहां से आई है तब भी वो चुप रहे। क्या हम जान सकते हैं कि ये बंदूक इस महल में आपके पास क्या कर रही है? और फिर वो बंदूक विक्रेता को चित्तौड़ से देश निकाले का आदेश देते हैं। और तो और जब हम उन्हें गोली चलाने के अपराध में इस महल में बंदी बनने का आदेश देते हैं तो हमारे आदेश का परिहास करके वो इस महल से भाग जाते हैं। आप तो उनकी रानी मां है ना,
आप बताइए हमें, क्यों दुख दे रहे हैं वो अपने दाजीराज को? दीजिए उत्तर। हम क्या बताएं राणा जी? यदि हम कुछ भी बोलेंगे तो आप और दुखी हो जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छिपा रही हैं? कुंवर प्रताप कुंवर जगमाल और बंधु साथ ले गए हैं। कौन हो सकता है इस समय? कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! जगमाल! कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल, किसने की आपकी हालत? बताइए हमें, किसने की आपकी हालत? कोई वैद्य जी को बुलाइए, जाइए। कुंवर जगमाल, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। कुंवर जगमाल! दादा भाई प्रताप ने हम पे गोली चलाई और उन्होंने धवन सिंह को भी मार डाला। कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! कैसी बातें कर रहे हैं कुंवर जगमाल? कुंवर प्रताप कुंवर जगमाल पे क्यों गोली चलाएंगे? वे तो अधिक स्नेह करते हैं कुंवर जगमाल से। धवन सिंह, राणा जी, धवन सिंह को क्यों मारा कुंवर प्रताप ने? बताइए ना राणा जी। वो तो स्वामी भक्त पुरुष है, उन्हें मार दिया कुंवर प्रताप ने। राणा जी बताइए ना, क्यों मारा कुंवर प्रताप ने? हमारे पास आपके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है धीर भाई जी, इसलिए बार बार हमसे प्रश्न पूछना बंद कीजिए। हम नहीं जानते उसे जिसने हमारे पुत्र कुंवर जगमाल को घायल किया है। हम नहीं जानते उसे जिसने धवन सिंह को मारा है। जिसने भी कुंवर जगमाल की ऐसी हालत की है वो हमारा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पुत्र ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। हमारा पुत्र ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। वो नहीं है हमारा पुत्र, नहीं है वो हमारा पुत्र, नहीं है वो हमारा पुत्र। वैद्य जी, इनका शीघ्र उपचार शुरू कीजिए, चलिए। आइए, शीघ्र आइए। दादा भाई प्रताप ने हम पे गोली चलाई और उन्होंने धवन सिंह को भी मार डाला। कुंवर प्रताप की जय! 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 गौ रक्षक प्रतिपालक कुंवर प्रताप की जय। जहीर सक्का से हमारी गायों को छुड़ाकर ना केवल आपने धर्म की रक्षा की बल्कि हमें भी अपने प्रेम का ऋणी कर दिया। हम सभी आपके आभारी हैं कुंवर प्रताप। पंडित जी, क्यों लज्जित कर रहे हैं आप हमें? हम तो मात्र मेवाड़ के युवराज होने के नाते अपना धर्म निभा रहे थे
बस। साधो साधो, बस अब केवल एक अंतिम विनती। आज्ञा। हम सभी यह चाहते हैं कि तलजा भवानी की पूजा में आप हम सबके साथ सम्मिलित हों। कुंवर प्रताप, मैं शीघ्र चित्तौड़ लौटना है। अब तक तो राणा जी को आपके महल नजरबंदी अवज्ञा के बारे में पता चल चुका होगा, और आपके भाई कुंवर जगमाल का भी कोई अता पता नहीं है। पता, हम जानते हैं कि समय बहुत तीव्र गति से और हमारे विरुद्ध दौड़ रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पंडित जी को ना कहकर उनका अनादर करें। ब्राह्मण श्रेष्ठ को हम कदापि ना नहीं कह पाएंगे। हमें पूजा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। अब इसी बीच जाकर कुंवर जगमाल का पता लगाइए। जाइए। पंडित जी, पूजा में सम्मिलित होना हमारे लिए आपका और देवी माँ का आशीर्वाद होगा। पूजा में सम्मिलित हम अवश्य होंगे। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। राणा जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। हमारे कुंवर प्रताप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप तो उन्हें हम सबसे अधिक जानते हैं ना। दाजीराज, हम बस एक बार हुई घटना के बारे में आपको बताने आए हैं। दाजीराज, एक बार हम, चांद, दादा भाई जगमाल, दादा भाई प्रताप के साथ एक मेले में गए थे। उस मेले में दादा भाई जगमाल ने एक हट पकड़ ली कि वे एक खतरनाक सांड के साथ युद्ध वाला खेल खेलना चाहते हैं, और वे स्वयं उस लड़ाकू सांड के साथ लड़कर उस रोमांच का अनुभव करना चाहते थे। दादा भाई प्रताप ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इस खेल में प्राणों का संकट है। पर दादा भाई जगमाल उस बात पर ऐसे अड़े रहे कि हमारी तो दूर, दादा भाई प्रताप की भी कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। जानते हैं दाजीराज, इसके पश्चात दादा भाई प्रताप ने क्या किया? दादा भाई जगमाल की उस इच्छा को पूरी करने के लिए वे स्वयं उस पागल सांड के साथ लड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। वे उस पागल सांड के साथ तब तक लड़ते रहे जब तक दादा भाई जगमाल संतुष्ट नहीं हो गए। दाजीराज, ये दादा भाई जगमाल को इतना चाहते हैं। कुंवर माना महारानी हुकुम, महारानी से चाहती हैं कि आप इसी समय वैधशाला में पधारें। ओम जय जगनी माँ जय जय, जग जननी जय जय। जिस घर में तुम रहती माँ सब सदगुण आता, खान पान धन वैभव सब तुमसे आता। ओम जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। कुंवर प्रताप, हमारा अनुमान सही निकला। हमने चारों ओर पूछताछ की, जिसके पश्चात ये पता लगा है कि कुंवर जगमाल महल की ओर ही गए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आयुष्मान भव, कल्याण भव। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव,
मां भवानी आपको इतनी प्रसिद्धि दे जितनी आज तक कभी किसी को ना प्राप्त हुई हो। इस समय तो हम अपने दाजीराज का सामना कर पाने योग्य सामर्थ्य का आशीर्वाद चाहते हैं मां। जी अभी अभी गए हैं राणा जी। उन्होंने कहा है कि कुंवर जगमाल को बहुत ही गहरा मानसिक आघात पहुंचा है, ऐसा जैसे जब किसी अपने पे से विश्वास टूट जाए। ऐसा मानसिक आघात तो हमें भी पहुंचा है धीरभाई जी। हो क्या गया है हमारे परिवार को राणा जी? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सब लोग। बाहर सब लोग ये कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप समस्त भटियानी परिवार को समाप्त करना चाहते हैं और वे यही नहीं रुकेंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वे हमारे सारे विश्वास पात्र सहयोगियों और राज कर्मचारियों को धमन सिंह की भांति समाप्त कर देंगे राणा जी। परंतु हम आपसे कह देते हैं कि हम किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पूरी दृढ़ता के साथ इन बुरी बुरी अफवाहों का सामना कर लेंगे। सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप ने अपने भाई पर गोली चलाई। हम जानते हैं कि सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप ने दमन सिंह को मार दिया। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप ऐसा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कुंवर जगमाल ने जो देखा आपका भ्रम हो। आंखें भी तो धोखा खा सकती है ना? नहीं धीरभाई जी, आंखें कभी धोखा नहीं खाती, कभी नहीं। सिपाहियों, रावत जी को तुरंत सूचित किया जाए कि कुंवर प्रताप जहां कहीं भी हो, उन्हें एक साधारण अपराधी की तरह बेड़ियों में जकड़कर यहां महल में लाया जाए। आप लोगों ने सुना नहीं हमने क्या कहा? जाइए उन्हें बंदी बनाकर लाइए। ये क्या कर दिया आपने राणा जी? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। कुंवर प्रताप। जी आपका धन्यवाद। अब तो संतुष्ट है ना? हम पूरी तरह से तब संतुष्ट होंगे जब हम अपनी आंखों से दादा भाई को फांसी के फंदे पे चढ़ते हुए देखेंगे। अभी तक कोई भी दाजीराज को समझा नहीं पाया। आप यह आशा की अंतिम किरण बचे हैं हमारे लिए, जो दाजीराज को रोक सकती है। अभी सब शीघ्र कीजिए, अन्यथा दादा भाई प्रताप को मृत्यु। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। तो चलिए ना भाभी साहब, चलिए और दाजीराज को सब कुछ सच बता दीजिए। चले और क्या कहे हम उनसे? बता दे उनको कि गोली कुंवर प्रताप ने नहीं, आपके भाई कुंवर जगमाल ने चलाई है छोटी मां पर। भाभी साहब, दादा भाई जगमाल के लिए हमारा अंधा प्रेम हमें सच बोलने नहीं दे रहा है, किंतु आप तो सच बोल सकती है ना। आप दाजीराज को जाकर सब कुछ सच बता दीजिए कि वहां हुआ क्या था। आपके लिए तो दादा भाई प्रताप परमेश्वरी है ना। हाँ भाभी साहब, आप बता दीजिए। हम दाजीराज के सामने सच नहीं कह पाएंगे, और झूठ हमने आज तक बोला नहीं। आप चाहे हमें जितना भी उकसा लें, इस मामले में हम चुप ही रहेंगे।
नहीं मान, हम उन्हें नहीं बता सकते। जब कुंवर प्रताप स्वयं ही कुछ नहीं कह रहे, तो हम उनकी अनुपस्थिति में उनकी मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? हम बस इतना जानते हैं कि सच हमेशा झूठ से सबल और समर्थ होता है। हमें विश्वास है मान कि जीत सच की ही होगी और कुंवर प्रताप निष्कलंक साबित होंगे। देख लेना। कुंवर जगमाल ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? हम में से किसी को भी ना बताए वो चुपचाप चित्तौड़ चले गए। कुंवर प्रताप, हो सकता है ये बात सुनकर आपको अनुचित लगे, किंतु हमें आपके भाई का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता, ऐसे मत कहिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। हमने हाल ही में बलपूर्वक उनसे उनका विजय चूर्ण वाला व्यसन छुड़वाया है। कुछ समय लगेगा उन्हें सहज होने में, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम उन्हें सद्मार्ग पर ले आएंगे। आप चाहे जो भी कह लीजिए कुंवर प्रताप, किंतु हम कुंवर जगमाल पर विश्वास नहीं कर सकते। रावत जी, आप यहाँ मेवाड़ में सब कुछ ठीक है ना? कहीं हमारे भाई जगमाल से संबंधित कोई बात तो नहीं है ना? औचिराज, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा हमें जीवन में। जी रावत जी, समय कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि एकलिंग जी सब कुछ ठीक कर देंगे। कुंवर प्रताप, मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के आदेश से हम मेवाड़ के स्वामी भक्त सैनिक धमन सिंह की हत्या और कुंवर जगमाल पर गोली चलाने के आरोप में आपको इसी क्षण बंदी बनाते हैं।